अगर आप फॉर्मल सेक्टर में काम करते हो और आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो, यानी अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है तो अब सरकार उस पैसे को विड्रॉ करने पे होल्ड लगाने वाली है। तो यही चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि कितना, कब, कैसे आप पैसा निकाल सकते हो, क्या बदलाव आए हैं पीएफ के नियमों में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं विड्रॉवल की। तो विड्रॉवल जो है उसको कुछ हद तक सरल बनाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। क्या बदला है? अब जो पहले पुरानी 13 कैटेगरियां थी जिसके अंदर आप विड्रॉल कर सकते थे, उसमें अब केवल 3 कैटेगरियां हैं जिसके तहत विड्रॉ कर पाओगे। पहला, एसेंशियल नीड्स के लिए, जिसके अंदर आपकी चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, हायर एजुकेशन हो या मैरिज हो, इसमें आप विड्रॉल कर सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए 10 बार विड्रॉल है, मैरिज के लिए 5 बार विड्रॉल है। ऐसे ही हाउसिंग नीड्स के लिए, जैसे चाहे घर खरीदना हो, बनाना हो या रेनोवेट कराना हो, सबके लिए आप विड्रॉ कर सकते हो। स्पेशल सर्कमस्टांसेस का भी प्रावधान रखा गया है, जैसे बेरोजगारी हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, महामारी है, तो इसमें बिना कारण बताए आप विड्रॉ कर सकते हो। कितना विड्रॉ कर पाओगे? विड्रॉ कर सकते हैं आप 75% बैलेंस, तो ये तुरंत विड्रॉ हो जाएगा। बाकी का जो 25% है उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा 12 महीने। अब इसमें सरकार ने ये कहा है कि 12 महीने का टाइम इसलिए है ताकि जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है उसकी रक्षा की जा सके और उससे फिर आगे पेंशन दी जा सके। पर तर्क थोड़ा सा कमजोर लगता है। आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा, सही फैसला है गलत है? क्योंकि जो बेरोजगार हुआ है उस टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा पैसे की नीड होती है। मान लीजिए 2-3 महीने उसको लग जाते हैं जॉब ढूंढने में, तो उस टाइम पे अगर वो पैसा उसको इंस्टेंट मिल जाता है तो अपनी EMIs और रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उसके लिए उसको यूज़ कर सकता है। जॉब स्विच और ट्रांसफ़र पे क्या होगा? तो 15 जनवरी 2025 से तो जो यूएएन है उसको आधार से लिंक करने के लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिजिटल प्रोफाइल अपडेट होगा, जैसे जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें रहेंगी और कोई फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन में क्या अपडेट्स हुए हैं? रिटायरमेंट के बाद फुल विड्रॉल का जो वेटिंग पीरियड है वो 1 से 3 साल हो गया है। ठीक है, हालांकि जो पार्शियल क्लेम्स है वो तेज हो गए हैं, पर ये पीरियड बढ़ा दिया गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन कलेक्शन का यहाँ पे प्रावधान किया जा रहा है इंडियन पोस्ट के साथ मिलके। ऐसे ही विश्वास स्कीम है जिसमें पुरानी पैनल डैमेज सेटलमेंट के लिए वन टाइम एमनेस्टी 2400 करोड़ प्लस केस क्लियर किए जाए। टेक अपडेट्स भी हुए हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स के लिए सितंबर वेजेस के लिए ECR फाइलिंग की डेडलाइन 22 अक्टूबर तक बढ़ी है। 60% एडवांस क्लेम्स 3 दिन में ऑटो सेटल हो जाएंगे और 26 से हो सकता है कि 24/7 विड्रॉवल के लिए ATM जो EPF है वो ATM कार्ड भी शुरू कर दे कि उससे आप विड्रॉ कर सकते हो। ये पूरा मसला है। अब कुछ इसमें ये भी था कि 25% जो बैलेंस है वो लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। तो देखो, ऐसा तो नहीं है, हमेशा के लिए नहीं होगा। हालांकि जो ये 12 महीने का टाइम पीरियड है ये भी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, ऐसा भी मेरा तो मानना है, जहाँ तक नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में। नए नियम जो है वो सरकार का यही कहना है कि एम्पावरमेंट के लिए है, बेरोजगारी का संकेत, क्योंकि कुछ लोग मान रहे थे कि आगे चल के और बेरोजगारी बढ़ने वाली है फॉर्मल सेक्टर में, तो उसका डाटा छुपाने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि सरकार ने इस चीज़ को नकार दिया है। अब पेंशन को भी लेके जो तर्क है कि पेंशन मिलेगी लोगों को, सिक्योरिटी दे रहे हैं हम, तो उसमें भी ये एक बड़ी बात है कि पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है नहीं EPF के थ्रू। 1500, 2000, 3000, मैक्स 4000 आप मान के चलो, इतनी ही मैक्स टू मैक्स पेंशन मिलती है। तो उसके लिए कोई अपना पैसा इतने टाइम तक फंसा के रख रहा है तो उसका भी कोई बड़ा फ़ायदा समझ में नहीं आता है। होना ये चाहिए कि जब जिसको विड्रॉ करना है, क्योंकि पैसा एम्प्लॉय का ही है, तो वो अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर पाए, इतनी सहूलियत होनी चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।